जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीएस में। दोस्तों, आज हम परीक्षावाड़ी विश्व भूगोल का ये 5वां वीडियो कवर करा रहे हैं। ये अध्याय 2 का चौथा वीडियो है। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त होते रहें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर डी, शुक्र ग्रह पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर सी, ग्रीन प्लैनेट। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर बी, बुध एवं शुक्र। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल में पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच पड़ती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर डी, शुक्र और मंगल के। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर डी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो दोस्तों, ये प्रकाशहीन होते हैं किंतु चमकते हैं। इस प्रकार इसका राइट आंसर है नंबर ए। दोस्तों, अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया हुआ है। शुक्र उपग्रह टाइटन, उच्छल तारा हैली, कृत्रिम उपग्रह मैरिनर। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर बी, शुक्र। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, बुध। हमारा अगला प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 29.5 वर्ष। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है? तो दोस्तों, 84 वर्ष। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न मिलान करने के लिए दिया है, मंगल का उपग्रह डिमोस, बृहस्पति का यूरोपा, शनि का टेथिस, यूरेनस का आबेरान। तो दोस्तों, इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर सी, बुध का। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सर्वाधिक है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर बी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, बर्फीली चट्टानों से भरा वायुमंडल पाए जाने से हाल ही में जो समाचारों में था वह टाइटन किसका चंद्र है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि का। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर ग्रह है? दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर बी, वरुण। हमारा अगला प्रश्न है, कैसनी नामक कृत्रिम उपग्रह द्वारा शनि के नवीनतम खोजे गए दो उपग्रह हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर ए, S2004 S1 एवं S2। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सौरमंडल की खोज सर्वप्रथम की थी? दोस्तों, इसका राइट आंसर है नंबर ए, कोपरनिकस। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, सूर्य के दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच स्थित हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी,
बृहस्पति और शनि। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, शुक्र। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, मैगेलन। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, चंद्रमा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है। तो दोस्तों नंबर ए मरकरी, ए हो जाएगा वाणिज्य, वक्तव्य एवं शिल्प के देवता। नंबर बी प्लूटो, ए हो जाएगा नंबर 1 अधोलोक एवं मृत्यु के देवता। नंबर सी मार्स, दोस्तों ये युद्ध के देवता हो जाएगा। नंबर डी नेपच्यून, दोस्तों ये सागर के देवता हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, शनि। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, प्लूटो। दोस्तों अगला प्रश्न, शनि ग्रह दोस्तों नेपच्यून से गर्म है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, 149.6 मिलियन किमी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, प्लूटो के। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। तो दोस्तों सौरमंडल का भाग निहारिका नहीं है। इस प्रकार इसका राइट आंसर नंबर डी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल नहीं है जबकि वरुण है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, प्लूटो अब ग्रह नहीं रहा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, 1 और 2 सही हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। नंबर 2, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किमी तक बड़ा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टिगोचर होती है क्योंकि। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज दाब डालता है जिससे उल्का पुच्छ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, उल्का क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, वाह अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, बृहस्पति ग्रह से टकराया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हेल बाब किसका नाम है। तो दोस्तों
हेल-बोप एक पुच्छल तारे का नाम है। इस प्रकार राइट आंसर है नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, बृहस्पति और मंगल के बीच जो क्षुद्र ग्रह हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, पुच्छल तारे चमकते हुए प्रकाशीय पिंड हैं जो परिक्रमा करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी, सूर्य की। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 1998 की नियोनिड उल्का वृष्टि थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, 2, 3 और 4। एक परिघटना जो 33 वर्षों बाद फिर घटी थी। एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा था। एक टूटते तारों की परिघटना। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, नहीं देख सकते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित किसी क्षुद्र ग्रह का नामकरण युवा भारतीय वैज्ञानिक अक्षत सिंघल के नाम पर किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, क्षुद्र ग्रह 12,599। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हेली नामक पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था। तो दोस्तों ये अंतिम बार 1986 में दिखाई पड़ा था। इसका राइट आंसर है नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, हेली पुच्छल तारा भविष्य में कब दिखाई देगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, 2062 में। ये 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, कैरोन नामक ग्रहिका चक्कर लगाती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, शनि एवं यूरेनस के बीच। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, टेम्पल फर्स्ट क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, धूमकेतु है। हमारा अगला प्रश्न है, टेम्पल फर्स्ट की अवस्थित कहाँ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, मंगल और बृहस्पति के बीच। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जापान द्वारा म्यूसेस सी नामक यान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, क्षुद्र ग्रह। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, लघु ग्रह किसकी उपमा है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, क्षुद्र ग्रह की उपमा है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कथन एवं कारण पे दिया हुआ है। कथन, धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। कारण, धूमकेतु की पूंछ गैसों व बर्फ के छोटे कणों से बनी होती है। दोस्तों एक कथन और कारण दोनों सही है, पर सही स्पष्टीकरण नहीं है कारण। इस प्रकार इसका राइट आंसर है नंबर बी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, पुच्छल तारे कॉमेट की पूंछ दिशा सदैव होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर नंबर बी, सूर्य से दूर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, केवल 1 और 3 सही हैं। फर्स्ट, क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएँ प्लेनेटॉइड हैं, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैस से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्टोनोफिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे बृहत ज्ञात क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखा जाए तो वह अवस्थित होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, विषुवत रेखा पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, एक विमान
30 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है तो वह कहाँ उतरेगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त निर्माण करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, 180 डिग्री। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कथनों पर विचार करने के लिए दिया हुआ है। इसका राइट आंसर है नंबर डी, 1 और 3। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नंबर 3, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है नंबर डी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों इसका राइट आंसर नंबर ए, उत्तरी ध्रुव पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, भूमध्य रेखा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिन रात जिस कारण होता है वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, भू परिभ्रमण घूर्णन के कारण। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थित हो सकती है वह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर सी, 45 डिग्री दक्षिणी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है? दोस्तों इसका राइट आंसर नंबर बी, 23.5 डिग्री अक्षांश के पास। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, मकर रेखा नहीं गुजरती है? दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर डी, बोल्विया से। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद वृत्त है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, भूमध्य रेखा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, सर्वाधिक मौसमी विषमता पाई जाती हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नंबर ए, मध्य अक्षांशों पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएस और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सी, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन, सभी देशांतर बृहत वृत्त होते हैं। कारण, एक बृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो दोस्तों ये कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए। दोस्तों हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर बी, 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको नंबर वाइज आपको वीडियो में उपलब्ध हो जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। जय हिंद।